अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा दूसरे तरह का है। ये इस तरह का है कि जैसे अगर बच्चे दुकान में जाएं, इस तरह से समझाना पड़ेगा कि अगर आप दुकान में जाते हो कुछ रुपया लेके और उसके बाद कुछ सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने के बाद फिर वो दुकानदार आपको कितना रुपया वापस देगा, इस तरह का समझाइए। ठीक है। तो पहले हम जो जैसा कि हम बताए हैं वर्ड प्रॉब्लम का जो एक नियम है, सबसे पहले बच्चों को चाहिए कि ये पूरा अच्छी तरह से उसको पढ़ें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जया हैड ₹24 विथ हर। इसका मतलब अगर जया अपना एक छोटा सा पर्स यूज़ करके उसमें पैसा बचाती है, तो अगर हम ये जब हम कह सकते हैं कि उसके पास 24 रुपया अभी है, तो वह अभी उस जया के पास 24 रुपीज़ है। ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, सी बॉट टुमारो ₹115.50। तो अगले दिन वह खरीदारी की ₹15.50 की। फिर जब खरीदारी हो गया उसके बाद बोलता है हाउ मच मनी, अब उसके पास कितना मनी उसके पास बचा हुआ है उसके पर्स में, यही ना, इस तरह का सम है। तो पहले हम लिखेंगे हाँ कि जया के पास कितना मनी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मनी ऑफ जया, या जया हैड ₹24। तो अमाउंट ऑफ मनी ऑफ जया, ऐसे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट इक्वल टू ₹24, इस तरह लिख दिया। इसके बाद बोल रहा है कि सी बॉट टुमारो ₹15.50। तो बॉट दैट मीन्स अमाउंट एक्सपेंडेड, या टुमारो बाइंग, ऐसे लिख दें टुमारो बाइंग, ऐसे लिख सकते हैं। बाई जया भी लिख सकते हैं, टुमारो बाइंग बाई जया लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे ₹15.50। बस ये स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा बच्चों को सीख लाना पड़ेगा। अगर ऐसा भी नहीं लिख पाते हैं तो सीधा लिख दें वही जो लाइन है, जया हैड ₹24। या लिख देंगे, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं और भी सिंपल करके, जया हैड ₹24, ऐसे लिख देंगे। जया बॉट टुमारो ₹15.50। ऐसा भी अगर बच्चे ना लिख पाएँ तो वही जो है वही निकाल के ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा ऐसा, अमाउंट ऑफ मनी ऑफ जया इक्वल टू इतना उसके पास था, तो टुमारो बाइंग इक्वल टू इतना। ठीक है, अगला दिन इतना वो बाई की है, तो अब उसके पास मनी कितना है, यानी 24 रुपीज़ उसके पास कुल था और इतना का बाइंग की है। तो अब कितना उसके पास बचा है, तो ऐसा लग रहा है हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, कि जैसे एक तो हम सम बताते हैं, एक तो कहानी सुन लो। जैसे मान लिया दुकान में गए 10 रुपीज़ लेकर के, तो आप बोले, आप 10 रुपीज़ लेके गए दुकान में, आपके पास था, बोले भैया हमको एक ठो चॉकलेट दीजिए, ITC वाला चॉकलेट जो देते हो। तो बोला ठीक है 2 रुपीज़ लगेगा, तो आप उसको 2 रुपीज़ दे दिए, तो आपको तो बाकी पैसा ज़्यादा है आप दिए हैं, तो आपको तो रिटर्न करेगा। तो कितना रिटर्न करेगा आप कैसे निकालेंगे, 10 में से 2 को माइनस हो जाएगा, तो बस आप बोलते हैं 8 रुपीज़ जो आपको वापस दे देगा। ठीक ठीक इसी तरह से है, यहाँ पर आपके पास ₹24 था, ठीक है, और कितना बाई किए हैं, जया कितना बाई की है, 15.50। यही थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे। अरे इसमें तो 0.1 कुछ है ही नहीं, हम सब्ट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, है ना, यही थोड़ा
पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट इसको करना है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है, ये 15 रुपीज़ है, ये 24 रुपीज़ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल अगर नहीं है तो डेसिमल के पास हम 0 रख के इसको डेसिमल बना लेते हैं। ठीक है ना। कैसे कहेंगे ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम है? मान लीजिए ये कहोगे आप 3-4 डिजिट है, इससे नहीं देखते हैं। डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितना है, ये 15 है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये 24 है, ये बड़ा अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के राइट साइड वाला पैसे है। ठीक है, ये राइट साइड वाला पैसे है दोनों, और ये रुपीज़ है, तो रुपीज़ पैसे से बड़ा होता है। तो इस तरह ये 24 ज़्यादा है, तो इसमें से ये 15 माइनस होगा। ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? 0 में से 0 गया, कुछ नहीं, 0 है, यहाँ से यहाँ पर कैरी टू लेकर लेते हैं, 10 हो जाएगा। तो बोरोइंग करते हैं, यहाँ से 1 बोरोइंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, यहाँ जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ बोरोइंग करेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, है ना, और यहाँ 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी क्रॉस हो जाएगा। क्यों क्रॉस किए? एकदम लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 रखो या क्रॉस करो, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके पास अभी बचेगा रुपीज़ 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देंगे 8.50। ठीक है ना, यही ये सम का आंसर हुआ। तो द मनी लेफ्ट विथ हर, यहाँ इसको लिख सकते हो, मनी लेफ्ट विथ जया इक्वल टू रुपीज़ 8.50। ठीक है ना, यही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये।